बच्चों, आज हम अपनी पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 के पाठ माता का अंचल का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक शिव पूजन सहाय हैं। पाठ का परिचय कुछ इस प्रकार है। लेखक ने पाठ में बचपन के क्रियाकलापों को रेखांकित किया है, जिसमें माता पिता के स्नेह तथा बच्चों द्वारा मिलजुल कर खेले जाने वाले खेलों का वर्णन है। पाठ के माध्यम से लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि भले ही बच्चे का पिता उसके साथ ज़्यादा समय बिताता हो, चाहे वह बच्चे को कितना ही स्नेह करता हो, किंतु संकट के समय माँ के अंचल में ही बच्चे को शांति व सुरक्षा का एहसास होता है। पाठ का सार। लेखक जब छोटा था तब वह अपने पिता के साथ सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा करने बैठ जाया करता था। वह पिता के साथ सोता था, इसलिए पिता ही उसे नहला धुलाकर पूजा में बिठा देते थे। लेखक जिद करके अपने चौड़े माथे पर त्रिपुंड लगवाया करता था। लंबी लंबी जटाओं के कारण वह बम भोला प्रतीत होता था। पिताजी उसे बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। लेखक अपने पिताजी को बाबूजी तथा माँ को मैया कहा करता था। जब बाबूजी रामायण पाठ करते थे तो लेखक उनकी बगल में बैठकर शीशे में अपना मुंह देखा करता था। वह पिताजी को अपनी ओर देखता देखकर शर्मा जाता था। पिताजी पूजा पाठ करने के बाद अपनी रामनामा बही पर 1000 बार राम नाम लिखा करते थे। फिर कागज के टुकड़ों पर 500 बार राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते थे और गंगा की ओर चल देते थे। बाबूजी मछलियों को एक एक करके गोलियां खिलाते चले जाते थे। तब लेखक पिता के कंधों पर बैठकर मुस्कुराता रहता था। लौटते समय पिताजी पेड़ों की झुकी डालों पर लेखक को बैठाकर झूला झुलाते थे। लेखक के पिता उसके साथ कभी कभी कुश्ती भी लड़ा करते थे। वे स्वयं हार कर लेखक को बढ़ावा देते थे। लेखक पिता को हराकर उनकी छाती पर चढ़ जाया करता था तथा उनकी मूछें उखाड़ने लगता था। तब पिता उनके हाथों को छुड़ाकर चूम लेते थे। पिता उनसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते थे। तब वह क्रम से बायां और दायां गाल उनके सामने कर देता था। इसके बाद पिता अपनी मूछ दाढ़ी उसके कोमल गालों पर गड़ा देते थे। लेखक फिर से उनकी मूछें नोचने लगता था। तब पिता झूठ मूठ रोने लगते थे। उन्हें रोता देखकर लेखक खिलखिलाने लगता था। लेखक अपने पिता के साथ ही भोजन किया करता था। पिता अपने हाथों से उसे खिलाते थे। जब उसका पेट भर जाता था तो मैया फिर से खिलाने की जिद करती। वह कहती, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। आप मर्दुएं बच्चों को खिलाना क्या जाने, बच्चों का पेट तो महतारी के हाथों खाने से ही भरता है। तब माँ दही भात सान कर तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के नाम लेकर उसे खिलाती चली जाती थीं। उसके बाद वह रस्सी से बंधा लकड़ी का घोड़ा लेकर गली में खेलने निकल पड़ता था। कभी कभी मैया जबरदस्ती उसके सिर पर चुल्लू भर कड़वा तेल डाल देती थी। लेखक रोता था, छटपटाता था, परंतु मैया उसकी नाभि तथा माथे पर बिंदी लगाकर, चोटी गूंथकर, उसमें फूलदार लट्टू बांधकर, रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर ही भेजती थी। लेखक रोते सिसकते हुए माँ से छूट पाता था। रोते सिसकते हुए जब लेखक को अपने साथियों का झुंड खड़ा मिल जाता था तो वह उनके साथ
खेल तमाशा करने लगता था। उनके खेल नाटकों जैसे हुआ करते थे। वे चबूतरे के एक कोने को अपना नाटक घर बनाकर उस पर मिठाई की दुकान लगाते थे। उस दुकान में कागज का चंदोवा ताना जाता था। ढेले, पत्ते, गीली मिट्टी और ठीकरों से मिठाइयाँ बनती थी। इन मिठाइयों के वे ही खरीदार और वे ही दुकानदार होते थे। बाबूजी भी उनमें शामिल हो जाते थे। थोड़ी देर बाद घरौंदा बनाया जाता। तिनकों का छप्पर, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुंह का चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और पूजा की आचमनी से कलछी बनाई जाती। पानी, धूल और बालू को मिलाकर ज्योनार तैयार किया जाता। फिर पंगत बैठती। पंगत के अंत में पिताजी भी जीमने आ बैठते। उन्हें बैठे देखकर सब हंसने लगते और घरौंदा बिगाड़कर भाग जाते थे। वे लोट पोट होकर पूछा करते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। कभी कभी बारात निकाली जाती। उसमें कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले की शहनाई बनती, चूहेदानी की पालकी बनती। वे समधी बनकर बकरे पर चढ़ते और चबूतरे के दूसरे कोने तक बारात ले जाते। वहां गोबर से लिपे और आम तथा केले की टहनियों से सजे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा होता था। वहां खटोली पर लाल ओहार डालकर दुल्हन को चढ़ाया जाता। जैसे ही बाबूजी दुल्हन का मुंह देखने पहुंचते, सब बच्चे हंसकर भाग जाते थे। कभी कभी खेती का नाटक किया जाता था। घिरनी और मूंज की पतली रस्सी पर गराड़ी चढ़ाकर कुआं तैयार किया जाता। दो लड़के बैल बनकर मोट खींचते, कंकड़ के बीज बनते। फसल तैयार होने पर हाथों हाथ काट ली जाती थी। उस समय गाया जाता था, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। फिर फसल को एक जगह रखकर रौंदा जाता, उसे ओसाया जाता। मिट्टी के दिए को तराजू बनाकर फसल तोली जाती। इसी बीच बाबूजी आकर पूछते, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। यह सुनकर बच्चे हंसने लगते थे। कभी कभी बटोही भी इन खेलों को देखने के लिए खड़े हो जाते। कभी वे ददरी के मेले में जाने वालों को देखकर गाने लगते, तो कभी किसी दूल्हे के आगे आगे जाने वाली पालकी को देखकर चिल्लाने लगते। एक बार एक घोड़े के मुंह जैसे बूढ़े वर ने उन्हें दूर तक खदेड़कर ढेलों से मारा। जब कभी आम की फसल के समय आंधी आने से आम झड़ जाते थे, तो बच्चे बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वे चुन चुन कर गोपी आम चबाते थे। एक दिन आंधी के बाद जोर की बारिश हुई। बिजली कौंधने लगी, हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमते हुए जमीन को चूमने लगे। वे चिल्लाए, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। परंतु वर्षा मूसलाधार बढ़ती गई। सब बच्चे पेड़ों की जड़ से सट गए। वर्षा बंद होने पर वहां बहुत से बिच्छू नजर आए। वे सब भाग चले। उन बच्चों में बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग से बीच में उसे मूसन तिवारी नामक बूढ़ा मिल गया। बैजू ने उसे चिढ़ाया, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेले का चोखा। और बच्चों ने भी यही दोहराना शुरू किया। मूसन तिवारी उनके पीछे पड़ गए। सारे बच्चे भाग गए। मूसन तिवारी पाठशाला पहुंच गए। उन्होंने लेखक तथा बैजू को पकड़ मंगाया। बैजू तो भाग गया, लेखक पकड़ा गया। गुरुजी ने उसकी खूब खबर ली। लेखक के बाबूजी को पता चला तो वे विद्यालय पहुंचे। वे उसे गोद में उठाकर पुचकारने और फुसलाने लगे, पर लेखक ने रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। बाबूजी गुरुजी की चिरौरी करके लेखक को घर लेकर चले। रास्ते में फिर से उसे अपने साथियों का झुंड मिला। वे नाच गा रहे थे, माई पकाई गर गरर पुआ, हम खाई पुआ न खेलब जुआ।
लेखक रोना धोना भूलकर साथियों में जा मिला और वही सुरताल अलापने लगा। सारे लड़के मकई के खेत में दौड़ पड़े। वहां चिड़ियों का झुंड नजर आया। वे उन्हें पकड़ने लगे, परंतु चिड़िया हाथ नहीं आती थीं। अचानक उन्होंने एक टीले पर जाकर चूहों के बिल में पानी उलीचना शुरू कर दिया। तभी वहां एक सांप निकल आया। सब बच्चे रोते चिल्लाते बेतहाशा भागे। कोई औंधा गिरा, कोई चित्त, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत, सारी देह लहूलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। लेखक बदहवास सा होकर दौड़ा हुआ आया और घर में घुस गया। बाबूजी बरामदे में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने पुकारा, किंतु लेखक सीधा मैया की गोद में जा छिपा। बच्चे को कांपता देखकर माँ रोने लगी और उसके अंग दबाने तथा चूमने लगी। वह उससे डरने का कारण पूछने लगी। उन्होंने झटपट हल्दी पीसकर घावों पर पोंछी। घर में कोहराम मच गया। लेखक धीमे स्वर में सांस सा ही कह पा रहा था। सारा शरीर थर थर कांप रहा था। आंखें चाहकर भी नहीं खुलती थीं। मैया उसे बड़े लाड से गले लगाए हुए थी। बाबूजी ने दौड़कर अपनी गोद में लेना चाहा, किंतु लेखक ने माँ का आंचल न छोड़ा।